सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम रोधादिगण के अंतर्गत परस्मैपदी धातुओं को पढ़ेंगे, जिसमें से पहली धातु है कृति वेष्टने और दूसरी धातु है आपकी त्रिह हिंसायाम। इन दो धातुओं को पढ़ेंगे। पहली धातु प्रस्तुत है कृति वेष्टने। धातु के अंत में है तकार, अर्थात ये धातु तांत है। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या संधि की स्थिति बन सकती है। आइए रूप सिद्धि देखते हैं। सबसे पहला ही रूप, कौमुदी के मूल में तो मात्र इतना ही लिखा हुआ है, कृति वेष्टने और कृणत्ति, पहला रूप मात्र। कैसे बनता है? कृत तिप पकार की संज्ञा और सनम कर देना सबको बात करके, तो अंत से परे होता है। तो क्री न त और ती, और इसके बाद आप रिवर्णान नष्णत्वम वाच्यम से नकार को नकार कर देना, तो क्रीणतति, और ऑलरेडी चर तो हो ही रखा है तकार को और स्थिति बन न पाएगी, तो कृणत्ति यह रूप बनेगा। ठीक है जी। तो पहला रूप है कृणत्ति, और इधर सिनसोरल लोपः लगता है, ध्यान रखिएगा। सिनसोरल लोपः आगे है, पित को छोड़ देगा केवल, अर्थात तिप को, सिप को, मिप को छोड़ करके बाकी जगह सिनसोरल लोपा से जो सनम होता है उसके आकार का लोप, सनम के आकार का लोप हो जाएगा। और उस आकार का लोप होने के बाद उसे हो जाता है अनुस्वार पर सवर्ण नकार को, इसलिए यहाँ पर रिवर्णानुष्णत्वम वाच्य फिर नहीं लग पाता है ना। आप ये समझ लीजिए, वो नहीं लग पाता है। वैसे रिवर्णा नष्णत्वम वाच्यम का जो कार्य है वो अटकुप्पांगनुम विवायपी सूत्र के ही द्वारा भाष्यकार ने सिद्ध किया है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अटकुप्पांगनुम विवायपी नहीं लग पाता है, क्योंकि वो नकार को असिद्ध दिखता है, जो परसवर्ण वाला नकार है। ठीक है ना, इसलिए वो उसे अनुस्वार रूप में देखेगा। इस कारण ये नहीं लग पाएगा। तो कृंतः रूप बनेगा। कृंतः बनाते वक्त एक बात और ध्यान रखिएगा, एक तो धातु में तकार है कृत, दूसरा तस का तकार है। अब यहाँ तो एक ही दिखाई दे रहा है प्रथम रूप में। एक उसमें जो पहला तकार है, उस तकार का लोप जो है झरोझरी सवरने से हो गया है, लेकिन वो लोप वैकल्पिक है, इसलिए दूसरे में दो तकार हैं, एक नकार है और एक तकार है। ठीक है ना, आप उसे ध्यान से समझ ले। यदि आपको फॉन्ट में कुछ नहीं दिख रहा हो तो उसमें एक नकार है, तकार है, और जूम करके देख लीजिएगा ढंग से, इसलिए जूम किए दे रहे हैं। ठीक है सत्यम जी? हाँ। तो कृंतः हम बात कर रहे हैं यहाँ के रूप की। यहाँ जब झरोझरी सवरने से तकार का लोप नहीं होगा तब की। ठीक है, हाँ, ये स्थिति क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि झरोझरी सवरने को हम प्राय आपको बताते ही आ रहे हैं। चलिए अब आइए आगे, और इधर बनेगा कृंतति, फिर है कृणत्सी, कृंथा, कृंथ, और कृंथ। कृंथ, ये थस के भी दो रूप होंगे और थ के भी दो रूप हैं ये। ठीक है, और इधर है फिर कृणत्मी, कृंतवह और कृंतमह, ये रूप रहेंगे। तो कृणत और वस, तो सही है। यहाँ पर तो आपके तकार का लोप नहीं हो पाएगा कृंतवह कृंतमह में, क्योंकि सवर्ण झर परे नहीं है इस कारण से। ठीक है, चलो। हालांकि वकार का दंत ओष्ठ उच्चारण स्थान है वो अधिक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, तो अधिक होने से नहीं होगा वो कार्य। अब इसी कृति वेष्टने का लिट लकार में देखिएगा। ठीक है प्रकाश जी,
सुन रहे हैं ना, माइक खुला है आपका? तो लिट का बनेगा चकर्त, चक्रिततु और चक्रितुहु, चकर्थिता, चक्रितथु, चक्रिता, चकर्त, चक्रितिव, चक्रितः। यहाँ पर किसी की माइक खुली हुई है भैया, थोड़ा जी, किसी की माइक खुली हुई है। चलो चलो अब हो गया, चलो अब ठीक है ना, अब तो नहीं खुली? ओके चलो। अब इसके बाद है ये धातु शेठ है कृत। और मैं एक बात और ध्यान दिला दूं, एक कृति छेदने धातु पिछले गण में पढ़ी गई है, ठीक है, वहां पर देख लेना, वहां पर भी एक आप उसका रूप बनाए हो, कृंतति रूप बनाए हो एक, वो भी देख लेना। ये दो, एक कृति वेष्टन है, उससे अलग धातु है, दो धातु है, एक कृत धातु, ये भी स्मरण में रखना है आपको। और लुट लकार में जब आप रूप बनाएंगे तो कृत है धातु के री को गुण हो जाएगा कर, शेट है धातु तो कर्तिता, कर्तितारु, कर्तितारा, कर्तितासी, कर्तितास्था, कर्तितास्था, कर्तितास्मी, कर्तितास्वा, कर्तितास्मय, ये रूप बनेंगे। और ये वो धातु है शेष ची कृच्छित नृतः, इस सूत्र में पढ़ी गई है, जिससे सकारा सिच भिन्न सादी आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते, इससे इडागम विकल्प है। सूत्र ढूंढ लेना, शेष ची कृच्छित नृतः, कल भी इसके विषय में पढ़े रहे थे, ठीक है जी। इससे इडागम विकल्प है कहाँ? आर्धातुकों में, लेकिन सकारादि आर्धातुक होना चाहिए, पर वो सिच से भिन्न होना चाहिए, सूत्र की शर्त है, स्मरण रखिएगा। चलो तो अब आप कर देंगे क्या, एक बार इडागम कर लीजिए। जब आप इडागम कर लोगे धातु के री को, धातु में जो कृत का री है उसे मतलब उदय से गुण कर देना, और तो रूप बना लेना, कर्तिष्यति, कर्तिष्यतः, कर्तिष्यन्ति, कर्तिष्यसि, कर्तिष्यथा, कर्तिष्यत, कर्तिष्यामि, कर्तिष्यावा, कर्तिष्यामा, ये प्रक्रिया रहेगी। और लिट लकार में जब आप नहीं करोगे डागम, क्योंकि डागम विकल्प है से सकारादि आर्धातुक के परे रहते, तो कर्त्स्यति, कर्त्स्यतः, कर्त्स्यन्ति, कर्त्स्यति, कर्त्स्यत, कर्त्स्यामि, कर्त्स्यावा, कर्त्स्यामा, ये रहेगा। आप वेष्टने का मैंने आपको अर्थ नहीं बताया, वेष्टन कहते हैं लपेटने को, आप उसे हिंदी में कहते हैं लपेटना, ठीक है ना, तो वेष्टन उसका नाम है। जब लोट है तो भैया कृणत्तु, कृंतात, कृंताम, कृंततु, और यहाँ पर भी कृंतात और कृंताम में आप वो झरोझरी सवरने वाला रूप याद रख सकते हैं। दो एक में डबल तकार रहेगा, है, मैंने उसे लिखा नहीं है, आप उसे समझे रहिए, मैं बता रहा हूं आप उसे, ठीक है। इधर फिर है कृंततु, फिर है कृंधि, कृंतात, कृंतन, कृंत, कृणतानी, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आडुतमस्य पिच्चा से ये जहाँ आठ होता है पित हो जाता है, जिसके कारण स्नसुरन लोपा नहीं लग पाता है, और ना और न को न हो जाता है, ठीक है। तो कृणतानी, कृणतावा, कृणतामा, ये रूप बनते हैं। लंग लकार है तो अकृणत, अकृणद, ये दो रूप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले तो हलियादि लोप तकार का हो गया है, प्रत्यय का जो तकार है उसका, और जो धातु का तकार है उसको पहले तो क्या कर देंगे, जस्त्व, अभावसाने से वैकल्पिक चर्त करके अकृणत, अकृणत, ये दो रूप बनेंगे। अकृंताम, अकृंताम, ये मतलब वो दो रूप हैं, मैं आप बताया झरोझरी सवरने वाले। और अकृंतन, फिर है अकृणः। अब ये तीन रूप केवल सिप में बनेंगे। अकृणः, यहाँ पर आपका सूत्र लग जाएगा दश्च, ठीक है ना, दा को रुत्त हो जाएगा, मतलब पहले ता को होगा दा, और उसको रुत्त होकर के अकृणः, फिर है अकृणत, अकृणद, और अकृंतम, और यहाँ पर झरोझरी वाला अकृंतम, और अकृंता, कृंत, अकृणतम, अकृणव, वो अकृण, अकृणत्वा, क्या रूप है, सही है, अकृण, और लोप हो जाएगा उसका,
स्वर लोपा से अकार का तकार अकृंतवा, ठीक है, सही रूप है, और अकृंतमा, ठीक है जी। इसके बाद है विधिलिंग में कृंत्यात, कृंत्याताम, कृंत्युः, कृंत्याः, कृंत्यातम, कृंत्याता, कृंत्याम, कृंत्यावा, कृंत्यामा। ध्यान रखिए यहाँ पर याशुट ङित है, अतः विधिलिंग में सर्वत्र स्नस्वरन लोपा से सनम के नकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होगा, ठीक है, इस बात को स्मरण में रखना है सदैव। फिर आशीर लिंग है तो यहाँ पर तो सनम नम का कोई मतलब नहीं है, कृत धातु है तो बस कृत्यात, कृत्यास्ताम, कृत्यासु, और कृत्याह, कृत्यास्तम, कृत्यास्ता, कृत्यासम, कृत्यास्वा, कृत्यास्मा, ये रूप होंगे। लंग लकार है तो अकर्तित, अकर्तिष्टाम, अकर्तिषुहु, अकर्तिहि, अकर्तिष्टम, अकर्तिष्ठा, अकर्तिष्टम, अकर्तिष्वा, अकर्तिष्मा। और यहाँ पर फिर अकर्तित की प्रक्रिया समझे रहिएगा, यहाँ पर इट होगा, ईट होगा, सिच का लुक भी होगा, क्योंकि धातु शेट है ना ये, इसलिए अकर्तित, अकर्तिष्टम, अकर्तिष्व ये रूप बने थे। और रिंग लकार में तो विकल्प से डागम है, से कृचि छित्त नृतय सूत्र के द्वारा। तो पहले इडागम करिए तो अकर्तिष्यत, अकर्तिष्यताम, अकर्तिष्यन, अकर्तिष्य, अकर्तिष्यताम, अकर्तिष्यत, अकर्तिष्यम, अकर्तिष्याव, अकर्तिष्यामा। अन्यथा जब इडागम नहीं होगा तो अकर्तिष्यत, अकर्तताम, अकर्तिष्यन, अकर्त्य, अकर्तम, अकर्त्य, अकर्तम, अकर्त्याव, अकर्तिष्यामा, ये पूरे के पूरे इसके रूप रहेंगे, ठीक है जी, समझ गए। आइए अगली धातु को पढ़ते हैं। इसके बाद जो आपकी अग्रिम धातु है वो दो धातुएं हैं दरअसल एक साथ। उसमें सबसे पहली धातु है त्रिहा। त्रिहा दो धातु एक साथ पढ़ी गई हैं, त्रिहा हिंसी हिंसाया, मतलब ये दो धातुएं हिंसा अर्थ में आती है, त्रिहा धातु और हिंसी अर्थात हिंसा, ए इनका शेष क्या रहता है, त्रिहा का त्रिह शेष रहता है, हिंसी का है ना हिंसी, वो तो ईदित है, उसका हिंसा ऐसे शेष रहेगा, लेकिन ये तो नुम धातु से नुम होकर के और उसको अनुस्वार होकर के वो हिंस जो है हिंस बन जाएगी आगे चल के, ठीक है जी, क्या बन जाएगी, हिंस। तो ये याद रखेंगे। आज हम इसमें से केवल त्रिह धातु को ही पढ़ेंगे, जो आपकी हिंस धातु है उसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिह धातु में थोड़ा प्रक्रिया लंबी है, हिंसार्थ में ये धातु दोनों प्रयोग होती हैं। क्या प्रक्रिया बढ़ जाती है, देखिएगा, ये धातु अंत में इसके हकार आ गया त्रिहा, तो आप ये समझ लीजिएगा जब धातु के अंत में हकार आ गया तो बस अब तो होढ़ा ये जागृत हो जाएगा, तो ढत्व, धत्व, अष्टुत्व संभव हो तो ढकार का लोप, मतलब ढोढ़े लोप, बस ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसलिए रूप की जो प्रक्रिया है बनाने की ऐसी लंबाईमान हो जाती है, ठीक है कुछ नहीं है, सब संधि का कमाल। ध्यान रखिए जब धातु में हकार आ गया तो बस खैर नहीं, फिर तो सभी सूत्र टूट पड़ते हैं। देखो यहाँ क्या क्या होता है, आइए हम सबसे, वैसे तो मूल कार्य ने तो केवल इतना ही लिखा है, एक सूत्र दिया यहाँ पर सबसे पहले तो त्रिणः इम, ये सूत्र क्या करता है, इमागम विधायकम विधि सूत्रम, इम आगम का विधान करता है, कौन से आगम का, इम। और ध्यान रखिएगा जैसे सिनम आगम आपका मित था ना, मित उसका मकार इत था, ऐसे ही इम आगम का भी मकार इत संज्ञक है ना, इसे हटा देना, ई मात्र बचेगा इसका। लेकिन ये इमागम होता कब है और कहाँ है, इसके लिए आपको पूरा सूत्र का अर्थ समझना ही होगा। सूत्र का अर्थ लिखते हैं, त्रियः स्नमी कृते, हाँ त्रिहा धातु को जब स्नम कर लिया गया हो, ऐसा अर्थ कैसे किया, त्रिहा स्नमी कृते, तो आप सूत्र पे ध्यान देंगे, सूत्र इन्होंने बनाया त्रिणः इम, तो त्रिणः इम कब संभव है, जब आप त्रिह धातु से, उधर देखो, जब आप त्रिह धातु से स्नम करते हो तभी त्रिणः बनेगा, और नकार को नकार होकर के त्रिणः बनेगा। तो सूत्र में जो निर्दिष्ट किया गया त्रिह धातु को, वो स्नम सहित निर्दिष्ट किया गया त्रिणः इम यहाँ पर, जिससे सूत्र का यह अर्थ आपने किया कि त्रिणः इमी कृते, वो स्नमी कृते, त्रिह धातु को स्नम करने पर, अर्थात जब पहले आप स्नम कर लोगे तब क्या करना होगा आपको, इमागमो, इमागम होगा, पर परे क्या होगा उसके लिए ध्यान रखिएगा, हलादौ पिति सार्वधातु के, वो सार्वधातुक तो हो
लेकिन साथ ही साथ वो पित्त हो और हलादी हो। कंडीशन समझ लीजिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सार्वधातुक संज्ञक वो प्रत्यय हो लेकिन साथ में ही वो पित्त हो और हलादी भी हो। तो पित्त तो आपको कहाँ मिलेगा, आपको तिप सिप मिप, आपके ये 3 प्रत्यय हैं, ये तो आपको मिलेंगे पित्त। और ये हलादी और जहां जहां पर इनकी सार्वधातुक संज्ञा है वहां पर आप क्या करेंगे, इस इमागम को कर पाएंगे। लेकिन सिनम जहां पर होता है वहीं पर ये इमागम हो पाएगा। तो फलतः ये इमागम कहाँ हो पाएगा, सिनम होता है जहां सप होता था उसको बात करके ही होता है ना। तो लट में, लोट में, लंग और विधिलिंग का जो तिपसिप मिप है वहां पर आप इसे कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो हलादी रहे साथ साथ। यदि जैसे मिप को अम हो जाता है आगे नित प्रत्ययों में, तो वहां पर इसकी प्रवृत्ति न कराना आप, ठीक है। ये कहने का भाव है। तो आइए इससे इमागम होकर के रूप कैसे बनते हैं, पहले आप इसकी प्रक्रिया देखिए। इमागम होने पर जो प्रक्रिया है वो देखिए, त्रिहा ती, अब आप पहले सनम करेंगे तो त्रिना ह ती। अब आप कर लीजिएगा क्या, इमागम। इमागम करने पर अब आपका बनेगा त्रि न। अभी इमागम कहाँ बैठा, पहले तो सिनम बैठा अंत्यस्य परे, तो वो री के बाद बैठ गया त्रिना यहाँ। अब त्रिना ऐसा बन गया, अब नकार में भी अकार है सिनम के, उसके बाद ये इम कर दिया है, मकार संज्ञा के केवल ई होगा, तो त्रिना ई ह ती। ऐसी स्थिति होने पर क्या करें जी, पहले तो रिवणा नषणत्वम वाच्यम, या फिर कहें कि अटगोपान्वय पिछड़त्व कर दीजिए। तो त्रीण और ई और ढत्व कर दीजिए, हा को ढा है झली पदांते च। तो यहाँ पर क्या परे है आपका प्रकाश जी, झल परे है, झल ती के रूप में। तो ढत्व कर दिया, तो जो हा था ना ये हो गया ढा के रूप में, ये हो गया। तो त्रीण ढती। और इसके बाद आप जब ढत्व किए तो एक सूत्र है झशस तथो धोधा। मैं धत्वम लिख रहा हूं तो सूत्र को स्मरण रखना, झशस तथो धोधा। झश से परे तकार और थकार बदल जाता है धकार में। झश आपका कौन है, ढ। देख लीजिएगा, जब मैं झश कहता हूं तो झा घट था एकदम दिमाग में क्लिक होने चाहिए वो अक्षर। और धकार को हो जाएगा क्या, ढकार। अब दो ढकार हो गए है। और ये इमागम था ना जो ई, उस और ण में अ था तो उसके साथ गुण होकर के त्रिणे ढ ढी, ये रूप हो गया, 2 ढा हो गए। तो 2 ढा कैसे हो गए, ये जो धा था ना उसको अब आगे आपने कर दिया ष्टुत है, क्योंकि पूर्व में है ध जो टवर्ग का वर्ण है, धी ये तवर्ग का वर्ण है, तो बस संयोग वो योग हो गया है तवर्ग और टवर्ग का। उसको धी करके आपकी स्थिति क्या बन गई, त्रेणे ढी। जहां समझ में ना आए मुझे अवश्य बताइएगा, ठीक है। हम यही प्रयत्न कर रहे हैं सबको समझाने का। जहां आपको नहीं समझ में आएगा वो अवश्य बताइएगा, ठीक है। यहाँ से ना समझ में आए, पुस्तक पढ़ने के बाद समझ में ना आए, कोई व्याकरण का अंश आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज शर्में और झिझकाएं नहीं है, और झिझके नहीं सॉरी, आप जो है बात करें सीधे है। हाँ, चाहे तो फोन से कर लें या मैसेज से भेज लें, कैसे भी समाधान होना चाहिए उस बात का। आप इसमें लगने से आप इसमें पार जाएंगे, ठीक है जी प्रकाश जी। हाँ और ये प्रक्रिया है, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको लगता होगा ये प्रक्रिया है, थोड़ा करने से आएगी, आपको पढ़ाने से आएगी या खुद समझने से आएगी, ये प्रक्रिया है ये, है ना। जब आप कारक कारक पढ़ोगे वहां पर इतना ये प्रक्रिया अंश नहीं है, बाकी ये प्रक्रिया है, आपको इसे समझना होगा। चलो, मतलब एक गणित जैसे सवाल हैं, आप ऐसे समझिए, करने होंगे तो आ जाएगा आपको जो है, ठीक है। हाँ, अब आपकी स्थिति जब हमने ष्टुत किया तो हो चुकी है त्रिणे ढी। अब आप एक सूत्र याद करिएगा, आपने संधि में ही पढ़ रखा है सब, ढोढ़े लोपा। जब ढकार परे हो तो पूर्व ढकार का लोप हो जाता है, तो त्रिणे ढी ये स्थिति। आप यहाँ पर एक बात स्मरण रखनी है, जब ढोढ़े लोपा लगता है तो ढलोपे पूर्वज से दीर्घ होना चाहिए। लेकिन जो ढकार से जो ढकार का लोप हुआ है उससे पूर्ववर्ती वर्ण है एकार,
वो ऑटोमेटिक दीर्घ है, समझे ना। एज क्या होते हैं, दीर्घ ही होते हैं ना, एज ए दीर्घ है, तो उसे दीर्घ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें ज्यादा जिद है तो जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय से उसको यथावत वैसा का वैसा ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए को ए ही हो पाएगा, है और कुछ नहीं। तो त्रिणे ढी, अब ये रूप बन गया ढोढ़े लोपा के बाद। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। इमागम है सबसे पहले, सिनम इम और धत्वम धत्वम इष्टुत्वम ढलोपह त्रिणेढी। ये एक प्रक्रिया है, ये सीढ़ी है, ऐसे आपको चलना है। चले आगे बढ़े, समझ में आया सत्यम जी, श्याम जी, समझ रहे हो ना? जी जी हाँ 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 जी। ओके। वैष्णवी जी समझ में आ रहा है जी। ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनते रहिए, समझते रहिए, जहां समस्या हो वहां बताइएगा, हम उसे कहेंगे पूरा। अब आ जाइए तस के रूप में। अब हम लट लकार में ही चल रहे हैं। तो त्रिनः मैंने स्नम कर लिया है, तो त्रिनः तस। अब यहाँ पर क्या करें, पहले तो ये आपका ङित प्रत्यय परे है, क्योंकि पितृन सार्ध धातु ङितवत हो जाती है, ङितवत है तो ओसन स्वर अल्लोपा से अल्लोप हो जाएगा। तो त्रिनः तस है, मैंने ना के आकार लोप कर दिया, जो कि सनम का ना है। अब इसके बाद वही कार्य करिए जो आप पहले किए, पहले क्या किए हो, ढत्व किए हो, ओढ़ा सूत्र द्वारा कर लीजिए, त्रिना ढ और तस। मैं एक बात और बता दूं, त्रिणः इम यहाँ क्यों नहीं लगता है, सूत्र कहता है हलादि पिति सार्वधातु की। तस आपका सार्वधातुक तो है और हलादि भी है, लेकिन वो पित नहीं है, उसे तीनों शर्तें पूरी करनी होगी, 1 2 3, तब वो कार्य होगा। इसमें से पित वाली शर्त वो पूरी नहीं कर रहा है, अतः वो इमागम यहाँ नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमागम के लिए हम बता दिए, तिप्स में ही करना है, वो भी सार्वधातु में ही करना है, और वो कहाँ हो पाएगा फलतः वो भी बता चुके। इसके बाद है, आपने कर लिया ढत्व ओढ़ से, तो त्रेन ढ तस। अब जसस तथो धोधा, झष ढ जो है झष में आ गया, झष परिता था होता है ध, तो ध कर लिया, तो त्रिन ढ और धस। इसके बाद इष्टुत्व कर देना है, क्योंकि पूर्व में ढकार है, इधर धकार है, तो तवर्ग टवर्ग का योग मिल ही गया। इष्टुत्व कर दिया तो इष्टुत्व हो जाएगा, जो ध को ढ स्थिति कह लीजिए, त्रिन ढ ढस इष्टुत्वम। और इसके बाद आपको लगा दे रहा है ढोढ़े लोपा। ठीक है, 2 ढकार हो गए ना। देखो 2 रेफ एक साथ प्रक्रिया में आ जाए या 2 ढकार हो जाए तो 2 सूत्र बड़े सक्रिय होते हैं। 2 रेफ एक साथ होने पर तो रोरी, और 2 ढ एक साथ होने पर ढोढ़े लोपा है, ये प्रक्रिया है। आपने 2 ढकार हो गए, एक ढकार का ढोढ़े लोपा से लोप कर लिया, तो त्रिन, पहले वाले का लोप होता है, ठीक है ना, हाँ, बाद वाले का मत कर देना धोखे से। तो त्रिन ढ, मतलब इसका पहले वाले का लोप, तो त्रिन और ढस। अब यहाँ पर अनुस्वार करिएगा, तो नकार को अनुस्वार करने के लिए आपके पास सूत्र है कि पदांत नहीं है, अपदांत है, तो नश्चा पदांत झली। अनुस्वार किए तो त्रीन ढस, और उसको परसवर्ण कर दीजिएगा अनुस्वार से, यही परसवर्ण से, तो परसवर्ण नित्य होगा। तो नकार को, और जो अनुस्वार है उसको परसवर्ण क्या हो, तो बाद में है उसके क्या, ढ। ढ किस में आता है, टवर्ग में, तो ट ठ ड ढ, उसके इतने सवर्णी है, तो ण जो सवर्णी है वो अनुनासिक स्थान वाला है, और ये अनुस्वार भी अनुनासिक स्थान वाला होता है। अतः उस अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे तो णकार हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा, त्रिंढा। ठीक है जी, तो त्रिनेढ़ी रूप मूल कार ने लिखा, वो आपने समझ लिया। त्रिंढा लिखा, वो समझ लिया। हालांकि आगे रूप और भी है, त्रिनेक्षी वगैरह, आगे जब आप सिप में चलोगे तो वहां पर षडो कहसी इत्यादि लगा करके वो बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर वो बनाए नहीं है, हम उनकी चर्चा आगे कर लेंगे। अभी मूल कार ने क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। फिर मूल कार ने दिया है आपका लिट लकार का रूप है, तो ततरह ये रूप है। फिर तरहिता दिया है, तो ये धातु में इडागम होता है ना, शेठ धातु है आपकी, तो तरहिता दिया है। इसके बाद चले गए हैं सीधे लंग लकार के रूप में, अत्रिणीत। इधर ततरह और तरहिता में तो कोई नई प्रक्रिया नहीं है, कोई खास ऐसे कार्य नहीं, अतः हम उसे यहाँ पर अभी नहीं कह रहे हैं। चलो, और अत्रिनेट में थोड़ा ये कार्य है, आपको समझ लीजिएगा, सब पूर्व कार्य है। मैंने कहा ना संधि वाले शब्द कार्य हैं। व्याकरण में क्या है, 60% तो टोटल संधि
घेरे पड़ी है, ठीक है ना। 60% संधि का कमाल है। और मैं हर एक जो नवागंतुक होते हैं व्याकरण क्षेत्र में, मैं इनसे एक ही बात कहता हूं, और आप सभी लोगों से मैंने शुरुआत से कही है कि जो संधि जानता है वो व्याकरण जानता है, क्योंकि जो संधि जानेगा उतने रूप रटेगा क्यों, वो इनको सिद्ध कर लेगा, ठीक है। प्रक्रिया को समझेगा कि ये पूरा भैया प्रोसेस है, तो वो रूप सिद्ध कर लेगा कि ऐसे होगा। प्रकृति प्रत्यय की जानकारी होना है, धातु और प्रत्यय की, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब आप लंग लकार का रूप बना रहे हैं तो अडागम कर लीजिएगा। तो अत्रि न हत, मतलब ये आपने सनम भी कर लिया है, लंग लकार है ना। और ये तिप का बचेगा था, क्योंकि तस्य से इकार का लोप हो जाता है। इसके बाद स्थिति है अत्रि न, और भैया आगे आपको करना है क्या, इमागम भी करना है। क्यों, हलादि पिति सार्वधातुक है, तो हलादि पित सार्वधातुक है आपका आगे। तो इमागम कर लिया, अंत से परे होगा तो इस नकार के बाद ही बैठ जाएगा, है ना। तो अत्रि और नेह ऐसा बनेगा, लेकिन हकार को होढ़ा से हो जाता है ढ, तो ढत्वम, तो अत्रिणे ढ। और एक और कुछ कार्य और कर लीजिए यहाँ पर, जैसे इस तकार का हलन्यादि लोप कर लीजिएगा। हलंत से परे सूत्र से संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है, हो गया उसका लोप। अब अंत में बच्चा ढ, है ना, डत्व कर लिया उड़ा से, अत्रिणे ढ। इसके बाद आप कर दीजिएगा क्या, झलाम जसोनते, पद के अंत में झलों को जस होता है, तो अत्रिणे ड, उसको ड हो जाएगा। फिर वावसाने सूत्र के द्वारा चर्त कर देंगे, तो चर्त करने पर अत्रिणेट, और दूसरा रूप विकल्प से चर्त होता है, तो जस्त वाला भी ठीक रहेगा। जहां पर आपने क्या किया है, डत्वम, है ना, मुझे डत्वम की बजाय जस्तम लिखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो बन जाएगा अत्रिणेट, अत्रिणेट, 2 रूपये बनेंगे। जी सोनम जी, क्या कहना है बताएं। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। महोदय, एक सूत्र है हल्ड्याभ्यो दीर्घात्सु तिस्य प्रक्तम हल, इसका आप मुझे हल न्याभ्यो दीर्घात्सु हल, वेरी गुड। हाँ है ये। इसका अर्थ बताएंगे थोड़ा सा, मैं समझ नहीं पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका अर्थ बताऊंगा, और ये भी कह दूंगा कि हमने पीछे बता भी चुका है, वहां का भी स्क्रीनशॉट करके आपको बाद में भेज भी दूंगा। हलंत से परे सूतिसी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है, तथा दीर्घ ङयंत और आवंत से परे सुसंबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। हमने इस प्रकार का अर्थ बताया था, ठीक है। हाँ, ध्यान रख लीजिए, उसका अर्थ है पूर्ण, ठीक है जी। तो यहाँ पर हलंत क्या है, हल है आपका, जैसे ये ह अंत में आ गया ना, तो हलंत वर्ण है, मतलब बाद में कोई एच नहीं है। उससे परे ती, मतलब तिपका एता है ना, तो ये अप्रयुक्त हल है ये, क्योंकि अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय अप्रयुक्त हल है, इसलिए उसका लोप हो जाता है, ठीक है जी। हाँ हाँ, चलो, ये आपको हम अजंत पुल्लिंग में पढ़ा के आए थे, इसका अर्थ वाकायदा। चलो, और इससे संबंधित बड़े प्रश्न भी बनाए थे हमने। चलो आगे बढ़े। तो अत्रिणेट, अत्रिण, ये 2 रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएंगे जी। और अब संपूर्ण रूप इसके कैसे बनते हैं, क्या होता है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। हमने वह जो व्याख्या है आपकी सुधा व्याख्या, उसका भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उन्होंने भी कुछ रूप बनाए हुए हैं, तो कैसे क्या बनते हैं, आइए आप इससे भी देख लीजिएगा। ओके, तो भैया चलिए, सुधा व्याख्याकार ने कौन सा रूप कहाँ क्या सिद्ध किया है, तो वृद्धर लोक की हली से अनुवृत्ति आई है, और त्रिनेढ़ी से उन्होंने बनाना प्रारंभ किया है। चलिए कैसे बनाए देख लीजिए। त्रिहिंसायाम धातुर लटी तिपी स्नमी अनुबंध लोपे मित्वादंत्यादचः परे रिवर्णा नश्यणत्वं वाच्यम इति नश्यणत्वे, तो त्रीण हतीति दशायाम त्रिणः इम इति इमागमे, उम्मिदचोन्त्यात् परे इति त्रीण, और इम का ई ह ती इति स्थिते, आत्गुणः इति गुणे, आत्गुणे इति गुणे का मतलब है कि ण के अ में और इम के ई में गुण, और होड़ा इति हस्य ढत्वे, झसस्तथो धोधा इति तिपस्तकारस्य धकारे, और इष्टुत्वेन धकारस्य ढत्वे ढोडे लोप इति पूर्व ढलोपे कृते त्रिणेढ़ी इति रूपम। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
इसके बाद त्रिंधा रूप उन्होंने तस का बनाया है, उसको भी देखिए। लिट्टी है, लिट्टी लटी लिखना चाहिए इन्हें, है ना, क्योंकि लट लकार ही तो है ना, ये थोड़ा एक मात्रा ज्यादा लग गई है। हमने कहा ना इस पुस्तक को सही करना है। अब आप लोगों में से देखें कौन धैर्यशाली लोग इस पुस्तक को सही करेंगे, और हो ही जाए तो अच्छा है। ठीक है, हमने सुना है कि वो व्योम संस्कृत पाठशाला वाले इस पुस्तक पर काम कर रहे हैं, हमने उनका देखा भी है ऐप में, और उनसे हमारा संपर्क होता है तो उन्हें जरूर परामर्श देंगे, नहीं खुद ही कर लेंगे आप हम सब लोग मिल करके इसे। चलो पुस्तक अच्छी है ये, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छे से लिखते हैं, पर कहीं कहीं त्रुटियां हो गई, उसे ठीक से बारीकी से देखना है। तो लट्टी तिपी स्नमी अनुबंध लोपे मिदचुन्त्यात् है मित्वाद अंत्याद च परे सन स्वर लोपायति स्नमो नकारांतर्गत अकार लोपे अहोढ़ा इति हस्य ढत्वे यशस् तथो धोधा इति तस्य धत्वे और ष्टुत्वे ढलोपे और ढोड़े लोपति ढलोपे और नकार षणत्वे च। उन्होंने क्या कहा, नकारस्य णत्वे, ठीक है, मतलब इन्होंने नकार को णत्व कर लिया है जी, और हम कह रहे हैं नकार को अनुस्वार और परसवर्ण। तो क्या सही है, क्योंकि अनुस्वार और परसवर्ण होने पर भी रूप सिद्ध है, और इन्होंने क्या लिखा है, णत्वे। देखना सत्यम जी, आपके गोविंदाचार्य जी कहाँ लिखे हैं भैया, वो किताबिया हमारे पास नहीं है। क्यों जी, क्या है यहाँ पर? जी गुरुजी देख बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम तो इसको अनुस्वार और परसवर्ण करके बना दिए हैं बच्चा। धत्त धत्व ये भी इष्टत्व वही नकार लिखे हैं को भैया, अनुस्वार परसवर्ण, ये भी अनुस्वार वही लिखे परसवर्ण हैं, करना नकार को ज्यादा सही अनुस्वार है, और परसवर्ण। क्योंकि आप णत्व यहाँ पर यदि णत्व करोगे ना त्रिंढा में, महोदय अनुस्वार और परस्परण करके त्रिंडह बना है। हाँ, क्योंकि नकार को नकार करने पर फिर आगे दिक्कत है, ऐसे नहीं हो पाएगा उससे, तो अनुस्वार परसवर्ण ही सही है। ठीक है, तो इनके णत्व को हम ऐसे लगा सकते हैं जिन्होंने लिखा है, क्योंकि प्रक्रिया में वो णत्रणा ही आ पाता है ना, तो नकारस्य अनुस्वार परसवर्णे रूपेण णत्वे करते, ऐसा कुछ जोड़ लेंगे, अनुस्वार परसवर्ण के रूप में वो णत्व हो गया, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। तो इति रूपम और झा में त्रिमहंती और त्रिणेक्षी त्रिंढा त्रिंड त्रिणेहिमी और त्रिहुआ त्रिहुमा, ये रूप बनेंगे। ठीक है जी, चलो फिर उन्होंने लोट के रूप लिखे हैं ये त्रिणेडु त्रिंडा त्रिणा तृणाहानि तृणाव तृणाहमा, फिर अत्रिणेट को सिद्ध किया है, और रूपों के विषय में चर्चा नहीं है यहाँ पर, इसको किया है फिर अत्रिणेट। यहाँ पर लंग अट तिप तिपह इकार लोपे स्नमी अनुबंध लोपे मित्वादंत परे तृणः इम इति इमागमे आत्गुणति गुणे वर्णत्वे च और ढत्वे हल्ङ्यादिना तलोपे झलाम जसोन्ते इति पदान्तत्वात् ढस्य डत्वे अवावसाने इति डस्य तत्वे अत्रणेत इति रूपम। ठीक है, तो लंगस तसीतु और तस्में अत्रिंढाम अत्रिंढन, फिर है अत्रणेट अत्रणेड है, और अत्रिंढम अत्रिंढा अत्रिमहम अत्रिम्भा अत्रिम्मा, इन्होंने वहां के लंग लकार के अन्य रूप दे दिए हैं। विधिलिंग का त्रिम्ह्यात ऐसा दे दिया है, तो त्रिम्ह्यात यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, पर श्रवण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे यह परे नहीं है, इसलिए अनुस्वार से ही परसवर्ण के लिए यह परे चाहिए। ह यह प्रत्यार में नहीं आता, ऊपर भी छूटा रहता है हवरट में भी, और नीचे हल में भी छूटा रहता है। और आशीलिंग में त्रिम्ह्यात, विधिलिंग में अतर्हित, बस इतना ही सा लिखा है इति। आगे चलो हम संपूर्ण रूपों को आगे चला लेते हैं, इसके कैसे कैसे और क्या बनते हैं। चलो यह पुस्तक को तो, इस ऐप को तो आप पहचानते ही होंगे। हाँ, ये हमारे परम पूज्य मदन मोहन झा जी ने इसको
क्रिएट करवाया है इस ऐप को। चलो देखते हैं भैया का लिखे हैं। फिर है, हाँ, लट लकार से ही चलते हैं, ठीक है। त्रिणेढ़ी त्रिंढा त्रिमहंती। देखो अनुस्वार को प्रश्रवण इसलिए नहीं होगा, आगे ह परे है ना, जो यह नहीं। और त्रिणेक्षी, त्रिणेक्षी में आपको प्रक्रिया जो करनी है, हा को पहले तो ढा कर देना, और ढा से परे है आपका क्या, सी, दंत सकार, तो सढ़ो कह सी, सा ढा को हो जाएगा क, तो जो ढा बदल जाएगा यहाँ क में, और का के बाद जो सी का सा है वो मूर्धन हो जाएगा, का सा संयोग छा होकर के त्रिणेक्षी, ये रूप बना लेना। नहीं समझ में आए तो भैया पूछ भी लेना, बेइज्जती नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, बाद में भी पूछ लेना, अभी जैसे हिम्मत नहीं हो तो बाद में ही पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे रूप हम कई सारे सिद्ध कर चुके हैं, अतः हमने वहां नहीं बनाया है। फिर है त्रिंढा त्रिंढ, उत्तम पुरुष में त्रिणेहिमी। देखो त्रिणेहिमी, तो यहाँ पर भैया सनस्वर लोपा तो लगने का ही नहीं है, और हा के बाद म परे है, ध्यान रखना, हा के बाद क्या परे है, म। घोड़ा सूत्र बिल्कुल नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो झल और पदांत में लगता है, और जो मिप का मी है ना, वो झल लल में तो कहीं आता नहीं है, क्योंकि झल झवन से शुरू होता है और वो यमगंड में पहले निकला रहता है। ध्यान रखने का, सूत्र लगेगा तो ही काम होगा, नहीं तो त्रिणे हिमी आकार ही सुनाई देगा त्रिह धातु का, समझे रहना। और इधर भी आपका त्रिम्भा, त्रिम्भा में जो वस है और मस है, ये दोनों के दोनों नहीं आते हैं झल में, तो होड़ा लगना ही नहीं है। और लेकिन उस नकार का, नकार के आकार का संस्वर लोपा से लोप हो जाएगा, न कवे केवल बचेगा, उसे अनुस्वार मात्र हो जाएगा, पर श्रवण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह आगे यह नहीं, तो त्रिम्हा त्रिम्हा। बढ़िया रूप बनाए भैया जी इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिहा ऐसी है, तो औरत वगैरह लगा करके और अभ्यास आदि कार्य करके, ततरहा तत्रिहतु तत्रिहु ततरहिता तत्रिहतु तत्रिह तरह तत्रिहिव तत्रिहिमा, धातु शेट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तरहिता तरहितारौ तरहितारा तरहितासी तरहितास्थ तरहितास्थ तरहितास्मि तरहितास्व तरहितास्मा। तरहिता समझ रहे हो ना, इट हो गया, धातु को गुण कर दिए, रिकवर हो ही जाता है, गुण आप जानते ही हैं। तरहिष्यति तरहिष्यतः तरहिष्यन्ति तरहिष्यसि तरहिष्यथा तरहिष्यथा तरहिष्यामि तरहिष्यावः तरहिष्यामा। लोट में भैया त्रिणेढु त्रिंढा और त्रिंढाम और त्रिमहंतु और त्रिंढी, ठीक है। हु जलव्यो हेर धी लगा देना त्रिंढी बनाने के लिए। त्रिंढी को पहले लिखना है और त्रिंढात को पहले लिखना है, और इस हाजी को भी बताना है कि आपके ऐप में थोड़ा प्रक्रिया की शुद्धि के लिए स्वरूप को पहले लिख दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और त्रिंढम त्रिंढा और तृणहानि तृणहावा तृणहामा। आइए आगे चलते हैं। अब लंग लकार है, तो यहाँ पर भी ये ई दिखाई दे रहा है ना, इमागम का ई है ये, जैसे अत्रिणेट, ये उसको गुण हो गया एकार, ये अत्रिणेट हम रूप सिद्ध किए हैं। दरअसल आप यहाँ दो रूप बनाइएगा, जैसे हम अभी बना रहे थे, वावसाने से वैकल्पिक चर तो है ना, तो अत्रिणेट और अत्रिणेट, अत्रिंढाम अत्रिन्हन, अत्रिणेट अत्रिणेट, फिर दो रूप, और अत्रिंढम अत्रिंढा और अत्रिणहम, क्या बनेगा यहाँ पर, अत्रिणहम। हाँ, यहाँ पर तृणा इम नहीं लगा, समझे ना, क्योंकि ये हलादी नहीं है, ठीक है ना। अम कर लिया ना मिप के स्थान पर, ध्यान रखिए सत्यम जी। हाँ, यहाँ पर अत्रिणे हम मत बनाना, यहाँ पर ये आपका हलादी नहीं है, जिसके कारण अत्रिणहम यही रूप बनेगा है। हलादीपित सार्वधातुक होने पर ही तृणा इम सूत्र प्रवृत्त होता है। और इधर अत्रिम्भा अत्रिम्हा, इसके बाद अजय विधिलिंग में, तो त्रिम्हा त्रिम्ह्याताम त्रिम्ह्यु त्रिम्हा त्रिम्ह्यातम त्रिम्ह्याता त्रिम्ह्याम त्रिम्ह्यावा त्रिम्ह्यामा। और त्रिह धातु है, तो भैया यहाँ तो कोई अब सनम नम का कोई झगड़ा नहीं है, तो त्रिह्यात त्रिह्यास्ताम त्रिह्यासु त्रिहा त्रिहस्तम त्रिहस्त त्रिहसम त्रिहसम त्रिहस्म। आगे लुंग लकार है, तो लुंग में त्रिह धातु है, और यहाँ पर चिली सिच इट ईट
और इटिटी करके भैया सकार का लोप कर देना, दोनों इकारों में श्रवण दीर्घ करके, और त्रिह के री को कर लेना गुण, ठीक है, पुगंत लघु उपधस्य करके, तो अतरहित रूप बनेगा आपका। तो संपूर्ण रूप माला होगी अतरहित, अतरहिष्टाम, अतरहिषु, अतरहि, अतरहिष्टम, अतरहिष्टा, अतरहिष्टम, अतरहिष्वा, अतरहिष्मा। और लिंग लकार में अतरहिष्यत, अतरहिष्टाम, अतरहिष्यन, अतरहिष्यत, अतरहिष्यत। तो भैया यही रहेगी पूरी कहानी इस त्रिह धातु की, ठीक है। ये वो धातु है हिंसार्थ वाली जो थोड़ा कम फेमस है। जो हिंसी हिंसायाम जो आप कल पढ़ोगे दूसरे, वो ज्यादा है, तो उसे हम पढ़ेंगे कल। समय हो गया है, आज हम समय से आपको छोड़ देते हैं। कल तो हमने 8 धातु पढ़ी थी और इतने ज्यादा रूप थे। एक तो वहपदी धातु ऊपर से है, और बहुत सारे रूप बोला बोल, कल तो 9:15 बज गए थे, ठीक है। आज आपको समय से ही छोड़ते हैं, तो ठीक है जी। हर हर महादेव। सभी को जो कुछ पूछना है वो पूछ लीजिएगा, हम समापन करेंगे, है जी। चलो करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम गुरु। जी जी, प्रणमामि। हर हर महादेव। सभी